क्या आप सभी तैयार हैं एक न्यू और हेल्दी लाइफ की शुरुआत के लिए? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योगासन्स की। ये योगासन्स ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को बनाए रखते हैं बल्कि आपकी मेंटल पावर को भी बूस्ट अप करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी बोन्स की हेल्थ का काफी ध्यान रखें और ये योगासन्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन बोन्स की हेल्थ को बनाए रखने में। अगर आप सभी भी अपनी बोन्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो ये टॉप 5 योगासन्स आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स रोल आउट योर योगा मैट एंड गेट रेडी टू डाइव इनटू दिस रिजुविनेटिंग जर्नी टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स। तो हमारा पहला योगा पोज है ताड़ासन। अपने पैरों को एक साथ जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी बॉडी को स्टेबल या स्थिर रखें और दोनों पैरों पर अपने बॉडी वेट को डालें। अपनी हथेलियां सीधी रखें और फिर सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करिए और इसके साथ ही अपने दोनों पैरों की एड़ियों को ऊपर उठाएं और अपने पैरों की उंगलियों पर पूरे शरीर का बैलेंस बनाएं। होल्ड करें इस पोज को 30 सेकंड तक के लिए। और अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको पोज में दिक्कत हो रही है तो 15 सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हैं। ये ताड़ासन हेल्प करता है हमारे बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करने में। ये हमारी बॉडी को मजबूत और इसमें लचीलेपन को बढ़ाता है। इसीलिए ये ताड़ासन कमर दर्द में भी राहत देता है। यहाँ तक कि ये ताड़ासन घुटनों के दर्द और शाइटिका जैसी पेनफुल कंडीशन में भी काफी हेल्पफुल साबित होता है। दूसरा योगा पोज है वीरभद्रासन। योगा मैट पर एकदम सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को 3 से 4 फीट के गैप तक फैला लें। बाएं पैर को बाहर की तरफ 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ें और दाएं पैर को अंदर की तरफ 15 डिग्री तक के एंगल पर मोड़ें। ध्यान रखें कि दोनों पैरों की एड़ियों को एक सीध में रखें। इस पोज को भी होल्ड करें 30 सेकंड तक के लिए और अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं तो 15 सेकंड तक के लिए होल्ड करें। ये योगा पोज पैरों और घुटने की बोन्स को मजबूत बनाता है, लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी को, चेस्ट और शोल्डर जॉइंट्स की स्ट्रेंथ को ये बढ़ाता है, साथ ही मसल्स को स्ट्रेच और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। कमर दर्द और शाइटिका के पेन में ये भी राहत देता है। कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसमें की झुंझुनाहट और सुन्नपन होता है हाथ में कलाई की नस दबने की वजह से, इस सिंड्रोम में भी ये आसन काफी हेल्पफुल है। ऑस्टियोपोरोसिस और प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में भी ये आसन पेल्विक मसल्स को स्ट्रेच कर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को काफी हद तक बढ़ा देता है। हमारा तीसरा योगा पोज है सेतु बंधासन। योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। इसके बाद हाथों को बगल में रख लें। अब धीरे धीरे पैरों को घुटने से मोड़कर हिप्स के पास ले जाएं। हिप्स को जितना हो सके फर्श से ऊपर की ओर उठाएं। कुछ देर के लिए सांस को रोक कर रखें। जितनी देर आप इस पोज को होल्ड करेंगे तब तक अपनी सांस को रोक कर रखिए। इसके बाद सांस को छोड़ते हुए वापस जमीन पे आ जाएं। इस योगा पोज को भी होल्ड करिए 30 सेकंड तक के लिए और अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं तो वही 15 सेकंड तक के लिए होल्ड रखिए। सेतुबंध आसन को करने से ये रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। चेस्ट, नेक और रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच कर ये इन एरियाज के सर्कुलेशन को काफी हद तक इम्प्रूव करता है और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। साथ ही लंग्स, थायराइड ग्लैंड और एब्डोमिनल ऑर्गन्स के फंक्शंस को स्टिमुलेट कर ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करता है। चौथा योगा पोज है धनुरासन। योगा मैट पर पेट के बल लेट जाएं। पैरों को सटाकर रखें और हाथों को पैरों के पास रखें। धीरे धीरे घुटनों को मोड़ें और हाथों से टखनों को पकड़ें। सांस को भीतर की ओर खींचें और सीने को ऊपर उठाएं और जांघों को जमीन से ऊपर उठाएं। अपने हाथों से पैरों को खींचें, सामने की तरफ देखें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखें। अपनी बॉडी को धनुष की तरह खिंचा हुआ रखें। सांस लंबी और गहरी लेते रहें। इस योगा पोज को भी होल्ड करिए 30 सेकंड तक के लिए और अगर आप नए हैं तो सिर्फ 15 सेकंड तक ही होल्ड करें। धनुरासन की प्रैक्टिस करने से ये रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाती है, साथ ही पीठ के लोअर रीजन में मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इस योगा पोज की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से आपकी गर्दन, चेस्ट और कंधे मजबूत होते हैं। इस आसन से भी पीठ में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। कमर दर्द में भी रिलीफ, जांघों के मसल्स को मजबूत करता है और तो और इस आसन को करने से इंडाइजेशन दूर होता है। साथ ही ये भूख को भी बढ़ाता है और फीमेल्स में इर्रेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। पांचवा और आखिरी योगा पोज है त्रिकोणासन। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फुट का गैप रखें। दाएं पैर को दाईं साइड मोड़ कर रखें। अपने कंधे की ऊंचाई तक दोनों हाथों को बगल में फैलाएं। अब सांस को अंदर की ओर लेकर राइट साइड झुकें। ये योगा पोज भी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन और उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, साथ ही वहाँ का सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है। बोन्स और मसल की स्टिफनेस को भी काफी हद तक कम करता है। शोल्डर और हिप
जॉइंट के मसल्स को स्ट्रेच कर कर उनको फ्लेक्सिबल बनाता है। साथ ही ये पीठ में स्ट्रेस को भी कम करता है। ये आसन भी इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए काफी हेल्पफुल है। बॉडी की कुछ मेडिकल कंडीशंस में आपको इन आसन्स को अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो इसका उल्टा असर भी आपकी बॉडी पर पड़ सकता है। तो ये थे वो टॉप 5 योगा पोजेस स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज की। प्रैक्टिस करें इन योगा पोजेस को रेगुलरली। साथ ही बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्प करेगी आपको मेंटेन करने में बोन्स की हेल्थ को। एज ऑलवेज, लिसन टू योर बॉडी, बी जेंटल विद योरसेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर लिमिटेशंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल आयुर्वेद अमृतम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे आगे मिलता हूँ ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। धन्यवाद।